हेलो बच्चों, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेज। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। मैंने एक वीडियो दिया था, 2 क्वेश्चन करवाए थे उसमें, तो उसे आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा तो देख लेना और समझ में आ जाएगा। जो लेंस पे आधारित प्रश्न होते हैं, आवर्धन क्षमता और लेंस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आपके समझ में आ जाएंगे, आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो आज हम आ जाएंगे, अब लेंस नहीं दर्पण पे आधारित है, सॉरी। आज हमें पढ़ना प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जो है प्रकाश के परावर्तन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो हमें ये पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो कई दिनों बाद बन रही है, इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि जो मेरा माइक है, जिस माइक से मैं बनाता हूँ, वो क्या हुआ है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो वीडियो आवाज़ किच किच करेगी, फिर वीडियो रुक ही जाता है बनना, रिकॉर्ड होना। तो मैं चेक करने जाऊंगा, ये मत सोचना यहाँ से वहाँ क्या करने जा रहे हैं सर, तो आप समझ लेना। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। क्या हेडिंग डालना? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंक भी नहीं है मेरे पास, इंक ख़त्म हो गई थी, याद भी नहीं रहता। हालांकि कुछ बच्चे सुबह पढ़ने आते हैं तो इनकी थी, पर वो ख़त्म हो गई। जो बच्चे सुबह ट्यूशन पढ़ने आते हैं उसकी वजह से ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन लाया भी नहीं, पर मैंने सोचा आज वीडियो बना ही लेते हैं, तो कुछ बताना भी है आप लोगों को। जिस संस्था में मैं पढ़ा था, जिस स्कूल में पढ़ाता था मैं, अब तो जानते हो किस स्कूल में पढ़ाता था, तो वहाँ से मेरा काम बिल्कुल पूरी तरह से हो गया है ख़त्म। अब मुझे वहाँ पे नहीं पढ़ाना है। अब मैं जो भी काम कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस मैं काम पूरा करा दूँ। आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझसे पढ़ा, इतना दूर तक आए हो। लगभग मैंने 70% से ऊपर सिलेबस पूरा करा दिया है आपके साइंस का। इतना पूरा हो गया है, तो थोड़ा सा बचा है तो मैं उसको पूरा ज़रूर करवा दूँगा। ऐसा नहीं करूँगा मैं सिलेबस पूरा नहीं करवाऊँगा, नहीं तो ये आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो मैं भले डेली नहीं, रोज़ रोज़ नहीं, पर हफ्ते में 1 2 3 वीडियो ज़रूर दूंगा। हफ्ते में 2 3 वीडियो ज़रूर दूंगा। तो मैंने दयाल शिक्षा निकेतन पूरी तरह से छोड़ दिया। मुझे वहाँ पे नहीं पढ़ाना किसी भी हाल में। मुझे वहाँ पे नहीं पढ़ाना है किसी भी हाल में, चाहे कैसा भी कंडीशन बने, नहीं पढ़ाना है। बस भूखे रह लूँगा पर वहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, सीधी सी बात खत्म। अब भविष्य के देखा जाएगा, पर अभी तो मैं नहीं पढ़ाने जाऊँगा, क्योंकि जिस हालात में उन्होंने जो भी किया है, मैंने तो उसके लिए बहुत किया है। वो तो आपको पता है मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो किया है उसकी वजह से मेरा मन पूरी तरह से रूठ गया है। मैं पूरी तरह से रूठ गया हूँ, ठीक है। अब तो नहीं कर पाऊँगा मैं। बाकी भविष्य में क्या होता है क्या नहीं, ये अलग बात है। तो अभी तो मैं इस साल में वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ। बहुत ही बिरला कंडीशन बनेगी तो वो अलग बात है। और जाऊँगा तो अब वो रिश्ते नहीं रहेंगे जो पहले वाले थे। वो मैं भी अपने मतलब के लिए जाऊँगा। अब जाऊँगा तो सिर्फ पैसे के लिए जाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, और कोई मतलब नहीं है। अब जाऊँगा कहीं भी पढ़ाने सिर्फ और सिर्फ पैसा, ना कोई प्रेम, ना कोई व्यवहार, ना कुछ नहीं। तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, देखो आपने प्रकाश परावर्तन में क्या पढ़ा था? प्रकाश परावर्तन में पढ़ा था जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पालिशदार तल से टकराती है तो टकराकर वह परावर्तित हो जाती है, वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, ठीक है ना। वह सिर्फ उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे ये कोई था, इस पर प्रकाश की किरण पड़ी, वापस इसी माध्यम में वापस आ गई, तो ये क्या था? प्रकाश का परावर्तन था। प्रकाश का परावर्तन था। अब अपवर्तन में क्या होगा? यहाँ पे हमने शुरुआत में हिंट दिया था जब परावर्तन पढ़ाया था। अपवर्तन में हमने बताया था यहाँ पे जो किरण होगी
वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। एक माध्यम से बेटा कहाँ जाएगी? दूसरे माध्यम में जाएगी। तो मैं आपको बता दूं अब कि यहाँ पे जैसे हमने ले लिया, यहाँ पे है ये कांच, ये क्या है? ये कांच है। सही बना लेने आप, वर्ग जैसे बना लेना, ठीक है। ये कांच है, ये क्या है? कांच, ठीक है, ये कांच है। तो अब ये वायु है, ये क्या है? वायु है। यहाँ पे बाहर वायु वायु माध्यम है, और यहाँ क्या है? ये कांच रखा है। समझ आ गई बात? इस पर किरण डाल रहे हैं, इस पर कोई प्रकाश किरण आ रही है यहाँ से। इंक नहीं है, मार्कर फीका चल रहा है। मैं पानी के 2 बूंद डाल के देखूंगा, अभी चलेगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है? प्रकाश किरण आ रही है। सॉरी, ये ज़्यादा उधर चली जा रही है। तो यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है, जाना चाहिए इसको ऐसे सीधा सीधा, ऐसे, सॉरी, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे ही जाना चाहिए, सीधा सीधा लगभग। अभिलंब डाल दें ऐसे, एक अभिलंब डाल दें ऐसे सीधा सीधा, ये अभिलंब होगा। तो अब ये किरण का क्या होगा? इस किरण, ये जो किरण होगी वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। समझ रहे हो ना? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अगर जब यही किरण जब और आगे बढ़ा दिया जाए, यहाँ से निकाला जाए, फिर वायु में पहुँचाए, इसको पहुँचाया जाए, अब यहाँ पे अभिलंब डाल दूँ, वायु में डाला जाए, तो ये किरण ऐसे ऐसे निकलनी चाहिए, ऐसे निकलनी चाहिए ना, ऐसे, जैसे आई है वैसे ऐसे ही निकलनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये किरण कैसे निकलती है? ये ऐसे निकलती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब था, ऐसे निकलनी चाहिए थी, लेकिन ये दूर हट गई। मतलब जब यहाँ पे आई तो पास आ गई, और यहाँ पे दूर हो गई। समझ रहे हो? यहाँ पे दूर हो गई। तो समझ में क्या आया है? जब कोई प्रकाश की किरण, ये वायु का ऐसा माध्यम है, सघन है कि विरल है? सघन मतलब गझिन समझ लेना, इकट्ठा समझ लेना। सघन बोलूँ मैं तो जहाँ पर वायु, जो कण होंगे, जो परमाणु होंगे, जैसे वायु है, वायु में जो गैसें होंगी, वो गैसों के जो परमाणु होंगे थोड़ा दूर दूर होंगे। कांच में जो होंगे परमाणु, तत्वों के जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे? पास पास होंगे। ये सघन माध्यम है, इसमें उंगली नहीं डाल सकते हैं, सघन है। इसमें हवा में उंगली डाल सकते हैं, हम भी घुस सकते हैं हवा में, हम हवा में ही तो खड़े हैं, लेकिन कांच के अंदर घुस सकते हैं क्या? हम नहीं घुस सकते। तो कांच क्या है? सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम है। ये क्या है? विरल माध्यम, विरल माध्यम। ये क्या है? सघन माध्यम। सघन माध्यम, विरल माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण सरल माध्यम से, विरल माध्यम से, विरल है ये, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही तो अभिलंब की दूर आ रही कि पास? अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाना चाहिए था ऐसे, चली आई ऐसे, मतलब अभिलंब के पास आई है। देखो ऐसे दूर तो होना चाहिए, तो पर पास आ गई है, तो अभिलंब के पास या अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब मैं यहाँ पे तो ऐसे एक माध्यम के लिए बता दिया, लेकिन मैं इसके लिए नहीं बताऊंगा। अब सीधे जर्नल सी परिभाषा लिखाते हैं, जर्नल सी परिभाषा लिखाते हैं आपको। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये कांच था, कांच से जब वायु में फिर निकल रहे थे किरण, अब कांच से वायु में जा रही है ना, तो क्या अभिलंब से दूर जी गई, अभिलंब से क्या हो गई? ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे गई है, मतलब दूर हो गई। देखो ये पास थी और ये क्या हो गई? दूर हो गई, मतलब अभिलंब से दूर जा रही है। तो कब पास जाती है, कब दूर जाती है, ये समझ आ गया आपको? मेरा बताने का उद्देश्य बस इतना सा है, कब पास जाती है, कब दूर जाती है। क्या ये समझ पा रहे हैं आप? अगर समझ पा रहे हैं तो मेरा बताना आपको सफल है। जब कोई किरण कहाँ से कहाँ जाएगी? जब कोई किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। जब कोई किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है।
अब ये परिभाषा नहीं लिखनी अभी तक जो बोली, अब आपको जनरल सी परिभाषा लिखनी, हम बताते हैं। जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, पहला माध्यम क्या था, एक माध्यम क्या है, वायु माध्यम है, ये विरल माध्यम हो गया। वायु कैसा माध्यम, विरल माध्यम है। दूसरा माध्यम कौन सा है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम में क्या लिया हमने, कांच लिया है। तो जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, भाई एक माध्यम ये था, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने मतलब दूसरे माध्यम में जा रही है। जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब कि इसको जाना था ऐसे, चली गई ऐसे या फिर ऐसे, जाना था ऐसे या फिर ऐसे हो गई या फिर ऐसे हो गई। कुल मिला के अभिलंब से या तो पास आ गई या अभिलंब से दूर हट गई। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आशा करते समझ आ गया होगा। अब बाद में ये वाला पॉइंट लिख लेंगे कि जब सरल से सघन माध्यम में जाती है तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, जब सघन से विरल माध्यम में किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। समझ आ गई बात, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। आशा करते हैं इतना आपको समझ आ गया होगा। आशा करते हैं इतना आपको समझ आ गया होगा। चलो, आ गया समझ में। तो ये चीज़ आपको, ये फिगर बनाना भी, ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। पूरी परिभाषा लिखनी, बाद में जो पॉइंट बोले हैं उनको लिखने हैं आपको, पॉइंट भी नोट कर लेना है। जब कोई किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो दूसरा पॉइंट लिखे, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इतना सा आप लिखना, फिर ये चित्र बनाना है आपको, ठीक है। ये कौन सी किरण है, ये है आपतित किरण, ये क्या है, ये है अभिलंब, ये क्या है, ये है पर अपवर्तित किरण, ये क्या है, ये है अपवर्तित किरण। आशा करते इतना समझ में आ गया होगा। आ गए बेटा समझ में, आ गया। तो जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आ गया समझ में, आ गया समझ में। चलो, जैसे हमने जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था तो प्रकाश वो परावर्तन पढ़ा तो परावर्तन के नियम पढ़े थे। अब हमने अपवर्तन पढ़ा तो अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन कितने नियम थे, 2 नियम थे। कौन कौन से थे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, जैसे कागज का तल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, तो इसमें पहला नियम, अपवर्तन के 2 नियम हैं। चलो, यही नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, होते हैं, जो भी कहो, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, मिल रहे हैं ना, यहीं पे मिल रहे हैं। ये अपवर्तित किरण है, यहीं से निकल रही है, ये आपतित किरण यहीं पर आ रही है, ये अभिलंब है, यहीं पर मिल रहे हैं, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको लिख लेनी है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ लिख लिए आप। दूसरा क्या है, दूसरा है आपतित कोण की ज्या, ये अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण। ये कौन सा कोण होगा, अपवर्तन कोण। इसको किस काहे से व्यक्त करेंगे, आर से,
ठीक है बेटा जी, ये स्मॉल आर से ये स्मॉल है, ये आपतन कोण होगा, ये अपवर्तन कोण होगा। वहां पे परावर्तन कोण था, यहाँ पे अपवर्तन कोण है। समझ आ गई, दोनों को आर से ही व्यक्त करते हैं। तो क्या नियम है, आपतित कोण की ज्या, साइन को क्या बोलते हैं, ज्या, ज्या मतलब साइन आई, आपतित कोण मतलब आई, मतलब साइन आई, आपतित कोण की ज्या, क्या बोला मैंने, आपतित, आपतन, आपतित नहीं, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिर होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिर होता है या स्थिरांक होता है। ठीक है, यही नियम है। तो क्या लिखेंगे, तो स्थिर होगा मतलब स्थिरांक के बराबर होगा। देख लो, पानी डाल दिया, मारकर चल नहीं रहा है। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, आपको इस वीडियो को शेयर करना है। मैं यहीं पे इस लेक्चर को रोक दूंगा, ये चीज़ लिखा देता हूँ मैं। क्या लिखना है आपको, साइन आर लिख लेना है, स्थिरांक लिख लेना है, स्थिरांक के बराबर होगा ना ये चीज़, तो स्थिरांक लिख लेना है, स्थिरांक दिख नहीं रहा होगा, स्थिरांक, स्थिरांक को एन से, स्मॉल एन से लिखेंगे, एन बराबर साइन आर, नहीं साइन आई, पहले आपतन कोण की ज्या है ना, तो साइन आई बटे साइन आर, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये चीज़ भी आपको नोट कर देनी है। इसे किसका नियम कहते हैं बेटा जी, स्नेल का नियम कहते हैं इसे। क्या बोला मैंने, आई रिपीट, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। समझ आ गई बात, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। किसको कहते हैं स्नेल का नियम, देखो, इसे ही जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है वो स्थिर होता है, स्थिरांक होता है। स्थिर होगा मतलब स्थिरांक के बराबर होगा, तो मतलब नियत है, नियतांक के बराबर चाहे को चाहे स्थिरांक के बराबर हो। तो इसी नियम को क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल कोई वैज्ञानिक रहे होंगे, स्नेल क्या हो रहे होंगे, वैज्ञानिक रहे होंगे, उन्होंने ये बात बताई है, तो उनके नाम पर इस नियम को क्या दे दिया गया, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम अगर आपसे पूछ ले, स्नेल का नियम लिखो, तो आपको यही बात लिखनी है। ठीक है, यही बात लिखनी है आपको। समझ आ गई बात, तो आशा करते हैं ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब हम अपवर्तन के उदाहरण देखेंगे अगले लेक्चर में। अपवर्तन के उदाहरण में बहुत सारे उदाहरण हैं, पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो वो चीज़ें आपको पढ़ाएंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगले दिन व्यवस्था करके आएंगे, एक आध घंटे का वीडियो बनाएंगे। अगले दिन प्रॉमिस है 1 घंटे का लमसम 40-50 मिनट से कम का तो वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है, 3 से 4 दिन में वीडियो ज़रूर दूंगा, 1 घंटे से कम का वीडियो नहीं रहेगा। ठीक है, अब वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा मैं। आपको वीडियो को शेयर करना है, मुझे सपोर्ट करो, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, सपोर्ट करो। जितने भी व्हाट्सएप में ग्रुप हैं आपके, जितने भी व्हाट्सएप नंबर में ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करो। बहुत बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, अब कब पढ़ेंगे, अगस्त लग गया है, आज 2 अगस्त हो गया है, तो कब पढ़ेंगे आखिर, आज अब नहीं तो कब पढ़ेंगे। तो पढ़ना ज़रूरी है। सभी भी इस वीडियो को शेयर करो। क्या समझाता हूँ तो समझ नहीं आता, अच्छा नहीं पढ़ाता तो क्या कमी है बताओ मुझे, पर वीडियो को शेयर करोगे आप, प्रॉमिस, कसम है आपको, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा आपको। नहीं करोगे तो मैं टूट चुका हूँ एकदम से, मुझे कोई सपोर्ट नहीं, इतना सब कुछ किया है, कोई मतलब नहीं रहा, कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो हाथ जोड़ कर निवेदन, इस वीडियो को जितने व्हाट्सएप में ग्रुप है सभी में शेयर करना है आप सभी को। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आप मुझे कुछ दान करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हो, आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं अब कहूँगा आपसे, अगर आप मुझे डोनेट करना चाहते हैं तो आप गूगल पे से, मेरा जो नंबर है 9453 17 15 45, 9453 चल नहीं रहा है,
इस पर गूगल पे से कर सकते हैं, यही नंबर गूगल पे पे भी है। गूगल पे से कुछ, चाहे आप छोटी से छोटी धनराशि अगर आप 10 रुपये भी डोनेट करते हैं मुझे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। ठीक है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे और अच्छे से काम कर पाऊँ। तो फ़ोन पे भी यही नंबर है 94 53 17 15 45। गूगल पे भी यही ये नंबर है। नहीं तो यूपीआई आईडी से आप भेजना चाहें तो यूपीआई आईडी भी यही है 94 53 17 15 45 @SBI। @ के बाद SBI है, बस इतनी सी यूपीआई आईडी है। तो आप गूगल पे से कर सकते हैं, फ़ोन पे से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, जैसे भी चाहे कर सकते हैं। तो आपकी छोटी सहायता मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगी ताकि मैं आगे और अच्छे से अच्छा कर सकूँ। तो वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।